ते त्रैलोक्य पूज्य, पांडव तीनों लोकों में पूज्य हो गए। आज भी पांडवों का प्रातः स्मरण किया जाता है, प्रातःकाल उठकर पांडवों का नाम लिया जाता है। धर्मो विवर्धत युधिष्ठिर कीर्तनेन, युधिष्ठिर का नाम लेने से धर्म की वृद्धि होती है। पापम प्रणश्यति वृकोदर कीर्तनेन, भीमसेन का नाम लेने से पाप नष्ट हो जाते हैं। नाम हम गांव का नहीं लेंगे, एक ब्रज के ही गांव में हम गए, कई साल पुरानी बात है भैया जी। तो हम सवेरे सवेरे कमंडल लेके जा रहे थे, सवेरे 5 बज रहे होंगे। वहाँ व्यवस्था नहीं थी और तब प्रधानमंत्री वाला नियम भी नहीं था, दोनों ही बातें हैं। तो मैदान जा रहे थे तो एक मोहल्ले से निकले तो वहाँ लोग कहने जय भीम। तो हम बड़े प्रसन्न हुए। मैंने कहा देखो सवेरे सवेरे हम सबके पाप नष्ट हो रहे हैं। हमने कहा जय भीम, तो बड़े खुश हुए। जय भीम, तो हमने कहा जय भीम, जय भीम तो जय भीम, जय भीम तो जय भीम। वहाँ से लौट के हम आए तो हमने कह रहे भाई ब्रज का गांव है पर जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय सिया राम, राम राम सीताराम, राधे श्याम नहीं। वाह, बहुत अच्छी बात है। तो भीमसेन के बड़े भारी भक्त हैं। तो एक लक्ष्मी नारायण पंडित जी थे, मास्टर थे, वो तो उनका शरीर नहीं है, बहुत अच्छे थे बेचारे, बड़ी जोर से अरे बोले बाबा तू बड़ो भोरो है। उनकी क्यों? बोले दूसरे भीम को नाम ले रहे हैं तो वो पांडवन वारो भीम ना आए। फिर उन्होंने रहस्य बताया। हमने कहा भाई यदि उनका नाम ले रहे हैं तो भी अच्छी बात है, राष्ट्रभक्त थे और राष्ट्र के लिए अच्छा काम किया, अच्छी बात है। पर यहां तो पुत्र के ब्याज से नारायण नाम लेने वाले अजामिल के पाप नष्ट हो गए, तो किसी के भी ब्याज से भीम नाम लिया उसके पाप नष्ट हो जाएंगे। हमें तो कोई खराब बात इसमें समझ में नहीं आई। तो पहली बार ब्रज में ही हमने सुना, जमुनापल्ली पार। बोलो भक्तवत्सल भगवान। तो जय भीम कहने से भी पाप नष्ट हो जाते हैं। पापम प्रणश्यति वृकोदर कीर्तनेन, अर्जुन का नाम लेने से शत्रु नष्ट हो जाते हैं। बाहर के शत्रु भी नष्ट हो जाएंगे, भीतर के कामक क्रोधादि शत्रु भी नष्ट हो जाते हैं। पापम प्रणश्यति वृकोदर कीर्तनेन शत्रुर्विनश्यति धनंजय कीर्तनेन, और माद्री सुतौ कथयताम न भवन्ति रोगा। नकुल सहदेव का नाम लोगे तो निरोग हो जाओगे। कितना बढ़िया, 5 पांडवों का नाम लिया जाता है। और द्रौपदी और कुंती, अहिल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरे नित्यम महापातक नासर, महापाप नष्ट हो जाते हैं। देखा जाए तो कुंती भी दोषयुक्त है, पति के रहते हुए संतान दूसरे से हो रही है। और द्रौपदी स्पष्ट दोष है, क्योंकि पत्नी एक है और पति 5 हैं। लेकिन भैया आप में सारे गुण हैं, पर भगवान ने स्वीकार नहीं किया तो आपके गुण ही दोष बन जाएंगे। और संसार आपको दोषयुक्त कहता है, पर भगवान ने छाती से लगा लिया तो तुम्हारे दोष भी दोष नहीं रह जाएंगे। इसलिए तुम चाहे जैसे हो ईमानदारी से भगवान के हो जाओ। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल और केवल आपका ही हूं और आप ही एकमात्र मेरे हैं। इस बात को बहुत सहजता सरलता से हृदय से स्वीकार कर लो। यही बात श्रद्धेय स्वामी जी बार बार कहते थे। घुमा फिरा के जैसे कोई बात वहीं ला जाके पटक दे, ऐसे स्वामी जी कई प्रवचनों में घुमा फिरा के एक ही बात कहते थे, आप भगवान के हो जाओ। एक बार कह के तो देखो, तुम्हारे दोष वे नहीं देखेंगे, तुम्हें अपने हृदय से लगा लेंगे। तो वे त्रैलोक के पावन हो गए। उनके पवित्र यश को, महाभारत को सुन सुन करके न जाने कितने जीवों का उद्धार हो जाता है। और बोले देखो नृग कितना बड़ा धर्मात्मा था, जो निज धर्म वेद बोधित सो, वेद बोधित निज धर्म का पालन करता था। कुछ भी उसने भूल नहीं की, प्रमाद शून्य होकर के वैदिक धर्म का पालन किया। लेकिन एक दोष हो गया पंडित जी उसमें। क्या दोष हो गया? बोले दोष उसमें ये हो गया, उसे अपने धर्म कर्म दान पुण्य का अहंकार हो गया।
भगवान की कृपा पर भरोसा नहीं हुआ नृग को, तो एक ब्राह्मण की गाय धोखे से दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी और उसके परिणाम से उसे गिरगिट बनना पड़ा। कर्म ने उद्धार नहीं किया, पर द्वारिका में जब यदुवंशी बालकों ने उस गिरगिट को पड़ा हुआ कृकलास कुंड में देखा, निकालने लगे, निकल नहीं रहा था। भगवान ने अपने हाथ से उसको बाहर निकाला। भगवान के कर कमल का स्पर्श होते ही, चरण कमल का स्पर्श होते ही गिरगिट का उद्धार हो गया। वो प्रकट हो गया, दंडोत प्रणाम किया, बोला महाराज, भगवान ने कही तुम तो बड़े दिव्य हो, ये अधम योनि में कैसे चले गए? उसने अपनी सारी कथा सुनाई। बोले आप हमको नहीं पहचानते हो? भगवान ने कहा श्रीमान जी आप कौन है? तो देखो अहंकार जीव का, भैया जी अहंकार देखो वो क्या कह रहा है। वो कहता है यावत्य सिकता भूमेर यावत्यो दिवितार का यावत्यो वर्षधाराश्च तावती मददास्म का। इस धरती के जितने रजकण हैं, वर्षा की जितनी बूंदें हैं, आकाश के जितने ग्रह नक्षत्र तारे हैं, उतनी गायों का दान हमने ब्राह्मणों को किया। अरे भला आदमी इतना ही कह देता महाराज याद नहीं है कितनी संख्या में किया, जो हुआ वो आपकी कृपा से हुआ, मैंने क्या किया? गाय हमने थोड़ी बनाई है, गाय भी आपकी बनाई, देने की सामर्थ्य भी आपकी दी हुई, सब आपका किया हुआ। ये नहीं कहा मैं इतना बड़ा। भगवान ने कहा गिरगिट क्यों बने फिर? बोले बस देख लो गिरगिट बन गए इतना सब करने के बाद में। इसलिए संत मलुकदास जी ने अपनी वाणी में कहा, वे कहते हैं साधो भाई अपनी करनी नाई, जे करनी का करें भरोसा, ते जम के घर जाई। साधो भाई अपनी करनी नाई, लक्ष्य गऊ दे अन्न खात थे, राजा नृग से प्यारे, पुण्य करत और जमा गमाई, ले गिरगिट करिदारे। साधो भाई अपनी करनी नाई। गुण से उद्धार नहीं हुआ, पर ठाकुर जी की कृपा से उद्धार हुआ। अरे जीव तेरे से बात नहीं बनेगी, कृपा से काम बनेगा। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा से काम बनेगा। कृपा कैसे होगी? मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। भजत कृपा करी है रघुराई। एक और उदाहरण कृपा का दे रहे हैं। क्या? बोले अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। वो ब्रह्मास्त्र पूरे ब्रह्मांड को जलाने में समर्थ था। जो पूरे ब्रह्मांड को जला सकता था, वो ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ में परीक्षित को नहीं जला पाया। कैसे? बोले मातुश्चियो में शरणं गताया, मेरी मां शरण में चली गई। तो कृपा सागर श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और घूम घूम करके परीक्षित की रक्षा भगवान ने की। कृपा जब होती है तो पूरे ब्रह्मांड को जलाने वाला ब्रह्मास्त्र भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता।